मानसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है। स्टेशन धुंधली शांति में डूबा हुआ है। एक कौवा उड़ान भरता है, खाली स्टेशन की शांति को भंग करता है। स्टेशन का साइन दिखता है, मोतारी अज्ञात में प्रवेश द्वार। मानसी मोखा अपनी बड़ी बहन को देखती है। पुराने रूम में पुनर्मिलन का एक पल, वे गले लगते हैं। उनके बीच वर्षों का एक मौन आदान प्रदान होता है। मानसी की आवाज कांपती है जब वह कहती है, आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं दीदी। उसकी बहन जवाब देती है, और तुम बदल गई हो, लेकिन सवाल अभी भी तुम्हारी आंखों में है। मोखा दीदी मानसी को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाती हैं, वही जिसमें कभी गांव की सबसे डरावनी कहानियां छुपाई जाती थीं। मानसी पूछती है, क्या इसमें तुम्हारी पुरानी कहानियां नहीं होती थीं? मोखा दीदी ने जवाब दिया, हर चीज कहानी नहीं होती बच्चे, कुछ चीजें वापस आती हैं। मोखा दीदी कहानी सुनाती है। मोखा दीदी कहती हैं, एक लड़की थी, गुनगुनाती थी सरसों के खेतों में शाम के वक्त। लड़की गाती है, न जाने किस पल में कोई आवाज छू जाती थी। एक जीवंत सरसों के खेत में एक लड़की एक लड़के से मिलती है। उनकी हंसी सुनहरे विस्तार में गूंजती है। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच शुद्ध आनंद का एक साझा क्षण चमकता है। एक दूसरे की आंखों में खोए हुए वे युवा और लापरवाह खड़े हैं। ठाकुर गुस्से में चिल्लाते हैं, तूने मेरी इज्जत के साथ खेला है। लड़की जवाब देती है, मैं सिर्फ प्रेम करती हूं, जुर्म नहीं। रात के पर्दे के नीचे बारिश गिरती है, सब कुछ अस्पष्ट करती है। एक लड़की तूफान में गायब हो जाती है। एक युवा लड़का नदी के किनारे चलता है। उसकी आंखें जमीन की तलाश में है। सूर्य की एक झलक उसकी आंखों को पकड़ती है। वह एक छोटा अलंकृत घुंघरू देखता है। वह इसे उठाता है। उसका चेहरा गिर जाता है क्योंकि वह इसे ध्यान से जांचता है। उस पर उदासी की लहर छा जाती है। एक खाली कमरे में एक आदमी अकेला बैठा है, दीवार की ओर मुंह करके। दर्पण के प्रतिबिंब में एक लड़की का सिलहूट दिखाई देता है। हालांकि कमरा खाली है। ठाकुर डर के कैनवस से सराबोर उसका चेहरा धुंधले कमरे को स्कैन करता है, क्योंकि परछाइयां उसकी आंखों पर खेल खेलती हैं। उनकी आवाज कांपते हुए ठाकुर पूछते हैं, किसने किसने बजाया ये? ठाकुर के हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि ठाकुर क्रोध और निराशा से भर जाते हैं। ठाकुर चिल्लाता है, सब कुछ जला दो, कपड़े, यादें, सब कुछ। संगीत तेज होता है, तेज और अधिक जरूरी होता जा रहा है। सूर्य की रोशनी अंधेरे से गुजरती है, हवा में धूल के कणों को रोशन करती है। पुजारी बोलते हैं। उनकी आवाज धुंधले कमरे में थोड़ी गूंजती है, यहां कुछ नहीं है, केवल आपके मन का भ्रम है। ठाकुर नदी में उतरता है। गांव से धूप की किरणें गुजरती हैं, धूल के कणों को रोशन करती हैं, क्योंकि एक ग्रामीण इशारा करता है। आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उसे भी देखा, उस लड़की को, या वह धुन सुनी? मानसी अपनी बहन की ओर देखती है। उम्मीद उसकी आंखों में चमकती है। कमरे में धूप भर जाती है। मानसी धीरे से पूछती है, दीदी, क्या आपको वह धुन याद है? मोखा दीदी धीरे से मुस्कुराती हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन कभी कभी रात में ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है। हवा सरसों के खेत से फुसफुसाती है, जो हवा पर एक धुंधली धुन लेकर जाती है। कदमों की गूंज शांति को भंग करती है, फिर स्थिरता में फीकी पड़ जाती है। खामोशी छा जाती है, भारी और पूरी। एक अकेला व्यक्ति रात के आलिंगन में लिपटा चुपचाप नदी के किनारे खड़ा है। हवा पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाती है, सरसों के खेतों में लंबी छाया डालती है। मानसी गांव में घूमती है, जो उसके आसपास के लोगों को दिखाई नहीं देती। वह चलती है, लेकिन कोई भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। मानसी अपने पुराने घर में कदम रखती है, जो अब धूल और यादों का एक शांत खोल है। मानसी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसका दिल धड़क उठता है। तस्वीर में उसकी मां दिखाई देती है।
मानसी को एक डायरी मिलती है जिसके रहस्य अभी उजागर होने बाकी हैं। वह डायरी पढ़ना शुरू कर देती है। कमरे के अंदर एक डायरी खुली पड़ी है जिसके पन्ने रहस्यों से भरे हैं। मेरी माँ के शब्द पन्नों को भर देते हैं। धुन के बारे में उनके विचारों को उजागर करते हुए मानसी समझती है कि उसकी माँ भी उस लड़की को जानती थी। मानसी नदी के किनारे की ओर चलती है। मानसी सुनती है। शाम की हवा में एक धुंधली धुन तैरती हुई प्रतीत होती है। मानसी नदी के किनारे खड़ी होकर लड़की को देखती है। मानसी नदी में उतरती है। मानसी शांति से नदी के किनारे पर तैरती है। जैसे ही शाम उतरती है, मानसी को लगता है कि वह उस लड़की के साथ तैर रही है। मानसी को लगता है कि वह उस लड़की बन गई है। मानसी नदी से निकलती है। मानसी को संगीत अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस होता है, मानो वह धुन का हिस्सा हो। मानसी मोखा दीदी के पास लौटती है। मंद रोशनी वाले रूम में मानसी मोखा दीदी को अपनी बातें सुनाती है। मोखा दीदी ध्यान से सुनती हैं। उनका भाव गंभीर है क्योंकि वह मानसी के शब्दों को सुनती हैं। मोखा दीदी मुस्कुराती हैं। कमरा धुंधला जला हुआ है। दीवारों पर लंबी छायाएं डाल रहा है। हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई है। मोखा दीदी कहती हैं। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, अब तुम समझ गई हो। मानसी और मोखा दीदी हम एक साथ धुन बजाते हैं। मानसी गांव से निकलती है। मानसी मुड़ती है। उसकी निगाह सवालिया है। मानसी मुस्कुराती है। मानसी चली जाती है। हवा सरसों के खेतों से फुसफुसाती है। एक धुंधली धुन हवा में बहती है। एक लड़की सरसों के खेत में अकेली खड़ी है। सूर्य अस्त होता है। सरसों के खेत में सुनहरी चमक बिखेरता है। एक लड़की की चमकदार मुस्कान जीवंत पीले रंग को रोशन करती है। जैसे ही शाम ढलती है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवास में बदल जाता है, जो सरसों के खेत पर एक शांत चमक बिखेरता है। एक अकेली लड़की लंबे सरसों के पौधों से गुजरती है। उसकी आकृति रंगीन आकाश के खिलाफ एक सिलहूट है। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है क्योंकि वह एक कोमल धुन गुनगुनाती है। उसकी आवाज शाम की हवा के साथ मिल जाती है। धुन तेज हो जाती है। यह मधुरता पूरे गांव में गूंजती है। ठाकुर की आत्मा डर से कांपती है। ठाकुर की आत्मा धीरे धीरे नदी की सतह पर तैरती है, जो चांदनी की कोमल चमक से प्रकाशित होती है। ग्रामीण मुस्कुराते हैं। गांव में ग्रामीणों की कोमल गुनगुनाहट गूंजती है। गांव वाले आजाद हैं। अस्त होते सूरज की रोशनी में एक लड़की सरसों के फूलों के खेत में नृत्य करती है। लड़की खुश है। लड़की आजाद खड़ी है। शाम की सुनहरी रोशनी में सरसों के खेत नहाए हुए हैं, जो अनंत शांति का दृश्य है। धुन हमेशा के लिए रहेगी। मोखा दीदी और मानसी गहरी नींद सो रही हैं। मोखा दीदी मुस्कुराती हैं। मानसी मुस्कुराती है। एक धुन शांत बैठक कक्ष को भर देती है। गांव शांति में है। गांव में खुशी छा गई। गांव स्वतंत्र खड़ा है। सूर्य अस्त होता है। सरसों के खेत में दूर तक छायाएं फैलाता है। एक अकेली लड़की नाचती है। उसकी हरकतें एक बहती नदी हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, लंबी छायाएं सरसों के खेत में फैल जाती हैं, जो सूर्य के अंतिम फीके प्रकाश से दृश्य को चित्रित करती हैं। हवा स्थिर है, केवल पीले फूलों के कोमल नृत्य से ही बाधित। यह धुन हमेशा गूंजती रहेगी। सूर्य अस्त होता है। सरसों के खेत को छाया से रंगता है। एक हल्की हवा सुनहरे फूलों को हिलाती है क्योंकि रोशनी फीकी पड़ जाती है। प्यार हमेशा के लिए रहेगा। सूर्य के अस्त होते ही सुनहरी रोशनी सरसों के खेत में भर जाती है, जो क्षितिज को आग की लपटों से रंग देती है। हवा अभी भी है, खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भारी। एक हल्की हवा डंठलों के माध्यम से फुसफुसाती है, जो खेत में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य करती है। यह धुन गूंजती है। लड़की फिर से मुस्कुराती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, गांव सुनहरे सरसों के खेत के बीच खुशी से उत्सव मनाता है। प्रेम फिर जीता। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी छायाएं सरसों के खेत में फैल जाती हैं, जो परिदृश्य को सुनहरे और गोधूली के रंगों में रंग देती हैं।
हवा शांत हो जाती है। फिर भी एक हल्की हवा सरसों के फूलों से फुसफुसाती है, जो एक ऐसी धुन ले जाती है जो उनकी गंध की तरह बनी रहती है। यह धुन शांति में गूंजती है, धुन हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।